देखिए स्टूडेंट्स, पिछली वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 6 किया था। क्वेश्चन नंबर 7 है, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन x माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0 एंड 3x प्लस 2y माइनस 12 इज इक्वल टू 0। डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट ऑफ द वर्टिसेस ऑफ द ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय दीज लाइन एंड द x एक्सिस एंड सेट द रीजन ट्राइंगल रीजन। ठीक है, अब आपको करना क्या है, आपको ये क्वेश्चन दिया हुआ है, दो इक्वेशन दी हुई हैं ये दोनों, और इनको आपको ग्राफ पे ड्रॉ करना है पॉइंट्स निकाल कर। जब आप ग्राफ पे ड्रॉ करोगे तो एक्स एक्सिस पर और बाकी जो पॉइंट्स आएंगे उन सब से मिलाकर एक ट्राइंगल बन जाएगा। जब आप 3 लाइन ड्रॉ कर दोगे, मतलब इस तरीके से, एक तो एक्स एक्सिस वाली लाइन होती है और 2 लाइन आपकी ऐसे कट जाएंगी, तो एक ट्राइंगल बन जाएगा। तो ट्राइंगल बनने पर मान लो ए बी और सी 3 पॉइंट निकल कर आएंगे, तो उस ट्राइंगल को जो आएगा उसको आपको शेड करना है। ऐसे करके क्या करना है, शेड करना है बस। तो देखिए, पहली इक्वेशन है x माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0 और दूसरी इक्वेशन है 3x प्लस 2y माइनस 12 इज इक्वल टू 0। फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ये वाली x माइनस वाई प्लस 1 इजिकल टू 0 लेट कर लिया हमने, x इजिकल टू 0 मान लिया यहाँ पर। तो 0 माइनस वाई प्लस 1 इजिकल टू 0, 1 को राइट में लाएंगे तो माइनस का हो जाएगा, y माइनस का था ही, तो माइनस से माइनस कट गया, तो y की वैल्यू रह गई प्लस का 1। ठीक है, अब की बार x की वैल्यू मैंने रखी 1, यहाँ x की वैल्यू मैंने रख दी 1। 1 माइनस वाई प्लस 1 इजिकल टू 0 और 1 और 1 ये हो गए आपके 2 और माइनस का y प्लस का 2 और प्लस का 2 राइट में गया तो माइनस का 2, माइनस से माइनस कट गया, y की वैल्यू आ गई 2। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं इसको। तो x की वैल्यू 1 रखने पर y की वैल्यू 2 आ गई, x की वैल्यू 0 रखने पर y की वैल्यू 1 आ गई। एक सॉल्यूशन हमारा ये निकल के आया। अब बात करते हैं दूसरी वाली इक्वेशन का। फ्रॉम इक्वेशन नंबर सेकंड है हमारे पास 3x प्लस 2y माइनस 12 इजिकल टू 0, ये वाली इक्वेशन। मान लिया लेट x इजिकल टू 4, x की वैल्यू मैंने यहाँ पर रख दी 4। 3 गुना 4 प्लस 2y घटा 12 बराबर 0। तो 3 गुना 4 कर दिया, वो हो गया 12 प्लस 2y और राइट में लाएंगे ऐसे तो हो जाएगा प्लस का 12। 2y यहाँ पे है और 12 को हम राइट में लाएंगे तो 12 माइनस 12 वो हो जाएगा 0 और 0 के बटे में 2 ले जाएंगे, 0 बटे 2 का मतलब होता है 0। तो हमारी x की वैल्यू 4 पर y की वैल्यू 0। अब बात करें लेट x इजिकल टू 2। अब की बार x की वैल्यू 2 रख देता हूँ इस इक्वेशन में, क्वेश्चन नंबर सेकंड के अंदर। तो यहाँ x की वैल्यू 2 रख दी, 3 गुना 2 प्लस 2y और 12 को राइट में लाने पर वो हो गया प्लस का 12 और 2 गुना 3 6 हो गया, 6 को हम राइट में ले गए, 12 घटा 6 वो 6 रह गया, 2 को नीचे लाए तो वो कट गया 3 बार। ठीक है, तो यहाँ से आपने देखा कि x की वैल्यू 2 रखने पर y की वैल्यू 3। तो क्या क्या सॉल्यूशन निकले उसके लिए मैंने टेबल यहाँ पर लिख दी। तो आप टेबल देखिए, जो ये वाली है फॉर टेबल फॉर सेकंड इक्वेशन के लिए, इस वाली के लिए x की वैल्यू 4 पे y की वैल्यू 0, x पे 4 y पे 0, x पे 2 y पे 3, x पे 2 y पे 3, ये टेबल हो गई। और पहली वाली इक्वेशन के लिए टेबल, पहली वाली इक्वेशन के लिए टेबल क्या थी, पहली वाली के लिए x की 0 y पे 1, ये रही x पे 0 y पे 1, x पे 1 y पे 2, x पे 1 y पे 2, ये हमने टेबल रख दी। आप चाहें तो इसको साथ के साथ ले सकते हैं, ये जैसे मैंने सॉल्यूशन निकाला तो अब ये वाली आप टेबल आप इसके साथ में यहाँ पे लिख दें। मैंने पहले लिखी नहीं, मैंने बाद में लिख दी। और फिर उसके बाद सेकंड वाली इक्वेशन का सॉल्यूशन निकल जाए तो सेकंड वाली के लिए आप ये लिख दें। तो मुझे ये सब लिखना पड़ा है यहाँ पर क्योंकि मैंने ये बाद में लिखा है, आप चाहें तो साथ के साथ लिख देना। ठीक है, इससे क्या है, आपको बहुत जल्दी से दिखाई दे जाता है कि हमारे क्या क्या सॉल्यूशन निकल के आए हैं टेबल से फटाफट। वरना फिर यहाँ से देखो x पे 0 y पे 1, x पे 1 y पे 2, अगर टेबल नहीं बनाते, x पे 4 y पे 0, x पे 2 y पे 3, फिर यहाँ से देखने पड़ते हैं। टेबल लिख जाती है संग संग यहाँ पर, तो बड़े आसानी से आप देख पाते हैं। तो चलिए अब इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं। आप देख सकते हैं मैक्सिमम वैल्यू x पे जा रही है 4 और y पे जा रही है मैक्सिमम वैल्यू 3। बस अभी आपको वही पॉइंट्स प्लॉट करने हैं। देखिए मैंने पॉइंट्स को प्लॉट किया है, यहाँ पे आप देखें x के पे हमारा क्या है, x पे 4 y पे 0, तो एक पॉइंट आपका ये वाला रहा। ठीक है,
ये सेकंड वाली इक्वेशन के लिए है, x पे 4 y पे 0, x पे 2 y पे 3। तो ये लीजिए x पे 2 y पे 3, x पे 2 ये रहा और y पे 3 ये वाला पॉइंट रहा। एक पॉइंट ये आ गया, एक पॉइंट ये आ गया, दोनों को मिला दिया इस तरीके से हमने यहाँ पर। ये वाली लाइन मिल गई, ये वाली हमारी इक्वेशन नंबर सेकंड के लिए हो गई। देखो मैंने इक्वेशन नंबर सेकंड इस पर लिखा हुआ है, ये जो लाइन जा रही है इन दो पॉइंट्सों को मिलाकर, ये हमारी इक्वेशन नंबर सेकंड के लिए। x पे आपका x पे 4 y पे 0, x पे 2 y पे 3 ये वाले पॉइंट थे। दूसरी वाली इक्वेशन के लिए पॉइंट्स देख लीजिए। पहली वाली के लिए, पहली वाली पे x पे 0, y पे 1, x पे 1, y पे 2 ये वाला पॉइंट। तो ये देखिए भाई x पे 0 यहाँ पे होता है और y पे 1 ये वाला है। तो आपका यहाँ पर पहला पॉइंट बना ये वाला, ठीक है, x पे 0 y पे 1, और दूसरा था हमारे पास x पे 1 y पे 2, x पे 1 ये वाला और y पे 2 ये वाला। एक ये वाला पॉइंट है, एक ये वाला पॉइंट है। अब इन दोनों को हमने ऐसे करके मिला दिया। पहली इक्वेशन ये वाली थी, दूसरी वाली हमारी ये वाली हमारी लाइन बन गई, पहली वाली हमारे पास ये थी, दो बन गई। तो आप देख पा रहे हैं, तो ये एक ट्राइंगल बन गया, एक्स एक्सेस के साथ एक ट्राइंगल बन गया। ये वाली लाइन जा रही है, इसको मिलाकर ये क्या बन गया, एक ट्राइंगल बन गया, ये वाला पार्ट बीच का। बस आपको इसको क्या शेड और करना है इस तरीके से करके। मैंने नहीं किया है, आपको शेड भी करना है क्योंकि क्वेश्चन कह रहा है। तो आप देखें कि जब मैंने इन लाइनों को मिलाया, देखो ये वाली पहली वाली लाइन के लिए, पहली इक्वेशन के लिए, ये सेकंड वाली इक्वेशन के लिए लाइन है। अब जैसे ही मैंने इनको मिलाया तो ये दोनों जो इंटरसेक्ट कर रहे हैं, एक तो 2,3 पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, एक तो वर्टिसेस ये बन गया, मान लो ए पॉइंट आया ये आपका निकल के, एक यहाँ पर एक्स एक्सेस पर देखो यहाँ पे काट रहा है ये -1,0 ये वाला पॉइंट, -1,0 मान लो ये आपका बी पॉइंट निकल के आया। और तीसरा पॉइंट ये वाला है, यहाँ पे है, जो कि मान लीजिए आपका, मान लीजिए कोई सी पॉइंट है, तो ए बी सी एक ट्राइंगल बन गया इस प्रकार से। ये क्या बन गया, ट्राइंगल बन गया ABC। तो इस ट्राइंगल को आपको शेड भी करना है इस तरीके से, वो ये कह रहे थे। फ्रॉम द फिगर इट कैन बी ऑब्जर्व दैट दीज लाइन आर इंटरसेक्टिंग ईच अदर एट पॉइंट 2,3। फिगर को देखने के बाद हमें ये पता चल रहा है कि ये दोनों लाइन एक दूसरे को 2,3 बिंदु पर और एक्स एक्सिस पर, एक्स एक्सिस कौन सी है, ये वाली, इस एक्स एक्सिस पर -1,0 पर और 4,0 पर, ठीक है, एक्स एक्सिस पर -1,0 और 4,0 पर इंटरसेक्ट कर रही हैं। देयरफॉर द वर्टिसेस ऑफ द ट्राइंगल आर 2,3, -1,0 एंड 4,0। ये आपके इसके वर्टिसेस होंगे ट्राइंगल के। क्वेश्चन में पूछा हुआ है, ये आपको सारी बात लिखनी है। क्वेश्चन में कह रहे थे जब ये दो लाइनों का आप ड्रॉ करोगे तो जो वर्टिसेस आएंगे, मान लो ये ए आया, यहाँ पे बी आया और यहाँ पे सी आया, तो वर्टिसेस के तो कोऑर्डिनेट क्या होंगे, 2,3 ए के, बी के हो गए -1,0 और सी के हो गए 4,0। मैंने यहाँ पर ABC नाम नहीं लिखा है, आप चाहे तो ले सकते हैं, नहीं चाहे तो कोई दिक्कत नहीं है, जैसे था वैसे ही ठीक है, बस आपको बताने हैं। अब वो कह रहे थे जब एक्स एक्सिस के साथ जब ये आ जाएंगे पॉइंट तो ये ट्राइंगल बन जाएगा, इसे शेड कर दीजिए। आप इसको पेंसिल से ग्राफ पे बनाओगे तो इसको आपको इस तरीके से शेड भी कर देना है। ये भाई ये हमने ये वाला पार्ट शेड कर दिया, ये अंदर वाला पार्ट जो ट्राइंगल वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट आपको शेड करना है इस तरीके से, अंदर वाला ट्राइंगल वाला पार्ट, ठीक है। आज थोड़ी ड्राइंग भी हो गई यहाँ पर। तो बेटा यहाँ पर आपका ये जो 3.2 एक्सरसाइज है वो आपकी हो गई है कंप्लीट, ठीक है। अब अगली जो वीडियो होगी उसमें हम एक्सरसाइज शुरू करेंगे 3.3